बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। जी, बुक हमारे पास इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल थ्योरी पार्ट 1 की बुक है और आज हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 हमारे पास है मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, मूवमेंट्स एंड स्क्यूनेस। ठीक है, तो अभी हम लोग इसकी एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। जी, तो सबसे पहले एग्जांपल है हमारे पास एग्जांपल 4.1। द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 9 स्टूडेंट्स आर गिवन बिलो। ये हम लोगों के पास मार्क्स हैं। फाइंड द रेंज एंड द कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन। हम लोगों ने रेंज और कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन फाइंड करना है। ठीक है, अब इसमें हम लोगों ने देखना है रेंज जो होती है हमारे पास वो मैक्सिमम माइनस मिनिमम हम करें तो हमारे पास ये रेंज आ जाती है। मैक्सिमम अगर देखें तो हमारे पास है जी 48 और अगर हम मिनिमम देखें तो मिनिमम हमारे पास 32 आ रहा है। ठीक है, इसलिए हम लोगों ने 48 माइनस 32 करना है तो हमारे पास जितने मार्क्स आएंगे वो हमारे पास जी रेंज होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट उन्होंने हमें कहा कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन फाइंड करें। कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन का फार्मूला ये होता है एक्स मैक्सिमम माइनस एक्स मिनिमम डिवाइडेड बाय एक्स मैक्सिमम प्लस एक्स मिनिमम। इसको हम क्वार्टाइल्स में देख लेते हैं। अगर हम क्वार्टाइल्स में देखें तो हमारे पास आता है Q1 माइनस Q3 डिवाइडेड बाय Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q3 प्लस Q1। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा जी कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन का फार्मूला। और इसके अकॉर्डिंगली अगर हम लोग मैक्सिमम माइनस मिनिमम करें और मैक्सिमम प्लस मिनिमम करें और उनको डिवाइड करें तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये जी हम लोग के पास ये रेंज है और ये कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन है। जी, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एग्जाम्पल 4.2। Find the quartile deviation and the coefficient of quartile deviation for that data in example 3.11 and the frequency distribution in example 3.13। ठीक है, उन्होंने हमें दो बता दिए कि हम लोगों ने एक डाटा लेना है 3.11 से। हम लोग के पास 3.13 वाली एग्जाम्पल आ जाती है। सबसे पहले हम लोग 3.11 का वो डाटा देख लेते हैं। जी, तो ये हमारे पास 3.11 एग्जाम्पल है 69 पेज नंबर के ऊपर और ये उन लोगों ने हमें डाटा दिया हुआ है। ठीक है, 45, 32, 37, 46, 39, 36, 41, 48 एंड 36। इनको हम लोगों ने अरेंज कर लेना है, सबसे छोटी उससे बड़ी एंड सो ऑन। ठीक है, इसके अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो वहाँ पर अगर हम लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली क्वार्टाइल डेविएशन फाइंड करते हैं तो क्वार्टाइल डेविएशन का फार्मूला हमारे पास आ जाता है QD इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2। ये हमारे पास क्वार्टाइल डेविएशन का फार्मूला आ जाता है। इसके अकॉर्डिंगली अब हम लोगों ने उस टेबल में से देखना है मैक्सिमम हमारे पास क्या वैल्यू है और मिनिमम क्या वैल्यू है। तो अगर हम देखें तो मैक्सिमम 45 है और मिनिमम 36 है। उसको हमने 2 पे डिवाइड कर दिया तो हमारे पास 4.5 मार्क्स वाला जो पर्सन है, जो स्टूडेंट है, वो हमारे पास ये क्वार्टाइल डेविएशन में आ जाता है। ठीक है, और अगर हम नेक्स्ट देखें तो उन्होंने हमें कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन भी फाइंड करने का बोला था। तो वो हम लोगों ने पीछे फार्मूला देखा, हमारे पास होता है Q3 माइनस Q1 ओवर Q3 प्लस Q1। मैक्सिमम माइनस मिनिमम और मैक्सिमम प्लस मिनिमम जो आएगा उसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। नेक्स्ट उन्होंने कहा है हम लोगों ने डाटा लेना है एग्जाम्पल 3.13 से। ठीक है, अब हम देख लेते हैं। जी, तो ये हमारे पास एग्जाम्पल 3.13 ये उन्होंने हमें डाटा दिया और इसके अकॉर्डिंगली उन्होंने हमें कहा है जी हम लोगों ने क्वार्टाइल्स फाइंड करने हैं। क्या फाइंड करना था हम लोगों ने? कोफिशिएंट्स फाइंड करने हैं, कोफिशिएंट्स। तो क्वार्टाइल डेविएशन और कोफिशिएंट फाइंड करने। क्वार्टाइल डेविएशन का फार्मूला हमें पता है Q3 माइनस Q1 है। अब ये क्वार्टाइल्स जो हैं ये हम लोगों ने उसी डाटा के अकॉर्डिंगली फाइंड करने हैं जैसे हम लोगों ने यहाँ पर किए थे। फार्मूला लगा के L प्लस H ओवर F N माइनस 4 माइनस C का फार्मूला लगा के हम लोगों ने जो किया था ये वाला क्वार्टाइल्स जो हम लोगों ने फाइंड किए थे, सेम एज इट इज़ हम लोगों ने पहले क्वार्टाइल्स फाइंड कर लेने हैं और फिर उसके बाद वहाँ पर वैल्यूज़ पुट करके हम लोग लिख देंगे। ठीक है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में ये क्वार्टाइल्स का वो 3 पॉइंट जो हमारे पास 13 हम लोगों ने सॉल्व की थी उसका लिंक डाल देती हूँ, आप लोग देख लिएगा। तो ये हम लोगों ने Q3 माइनस Q1 इसकी वैल्यूज़ पुट कर दी तो हमारे पास जी ये आ जाएगा क्वार्टाइल डेविएशन और इस सेम कोफिशिएंट जो हम लोगों ने पहले फाइंड किया था बिल्कुल वही फार्मूला लगा के हम लोगों ने वही वैल्यूज़ पुट करके लिख देना, आंसर ले आना है।
मैं ये डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रही हूँ एग्जाम्पल 3.13, ये क्वार्टाइल्स का जो है ना आप लोग मेथड वहीं से देख लेगा जी। तो नेक्स्ट हमारे पास आ रही है एग्जाम्पल 4.3, कैलकुलेट द मीन डेविएशन फ्रॉम द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ एग्जामिनेशन मार्क्स। ये उन्होंने हमें मार्क्स दिए हुए। आल्सो कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। ठीक है, हम लोगों ने मीन, मीडियन, मॉड के थ्रू जो मीन डेविएशन हम लोगों ने फाइंड करनी है और उसके अलावा हम लोगों ने कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन भी फाइंड करना है। ठीक है, सबसे पहले जो उन्होंने हमें डाटा दिए इसको अरेंज करके लिखेंगे और फिर मीडियन फाइंड कर लेंगे। ठीक है, मीडियन का एज वी नो फार्मूला होता है n/2 + 1। तो जो हमारे पास स्टूडेंट आता है n/2, n हमारे पास टोटल 9 है, डिवाइडेड बाई 2 करें तो हमारे पास 4.5 आता है। तो अगर हम प्लस करें तो हमारे पास 5 आ जाता है। तो जो फिफ्थ वाला स्टूडेंट होगा 1 2 3 4 5 39, वो हमारे पास ये मीडियन में आ जाता है। अब अगर हम लोग मीन देखें तो मीन का फॉर्मूला हम लोगों को पता है, x बार इज इक्वल टू सम ऑफ x ओवर n, और सम ऑफ x अगर हम इन सबको प्लस करते हैं तो हमारे पास सम ऑफ x आता है 360 डिवाइडेड बाय 9, तो हमारे पास ये 40 मार्क्स आ जाते हैं। ठीक हो गया, ये हमारे पास ये मीन भी आ गया। अब नेक्स्ट उन्होंने हमें क्वेश्चन में कहा हुआ है कि हम लोगों ने मीन डेविएशन भी फाइंड करनी है। ठीक है, मीन के थ्रू, मीडियन के थ्रू। ठीक है, तो अगर हम लोग मीन डेविएशन फ्रॉम मीन देखते हैं तो उसका फॉर्मूला हम लोगों को पता होना चाहिए, सम ऑफ मॉड x1 माइनस x बार डिवाइडेड बाय n। ये हमारे पास ये मीन का जो है वो फार्मूला आ जाता है। मीन अगर हम लोगों ने डेविएशन में फाइंड करना है तो अगर हम लोग देखें x1 माइनस x बार का सम कहाँ से आएगा, तो वो हम लोग इस टेबल से ले लेंगे। टेबल में उन्होंने हमें सिर्फ ये x की वैल्यूज़ दी हुई हैं। अब ये x माइनस x बार हम लोगों ने खुद फाइंड करना है। ये कैसे आएगा, ये x बार हम लोगों ने अभी फाइंड किया था मीन। तो हम लोग क्या करेंगे, x माइनस एक्स बार कर देंगे। मीन x में से 32 में से 40 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास -8 आ जाएगा। 36 में से 40 को करेंगे तो -4 आएगा, सो ऑन करेंगे। तो ये फिर हम लोगों ने यहाँ पे मॉड लेना है। मॉड हम लोग क्यों लेते हैं, ताकि हमारा जो माइनस में आंसर है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाए। मॉड में कभी भी माइनस में आंसर नहीं रहता। ठीक है, तो अगर हम लोग इसका मॉड लेते हैं तो हमारे पास आंसर में 40 आ जाता है। ये वैल्यू हमारे पास आ गई, सम ऑफ x1 माइनस x बार की 40। तो हम लोगों ने वो लिख दिया 9 ये जो हम लोगों के पास टोटल थे ना, ये स्टूडेंट्स जो थे टोटल, वो हमारे पास ही आ जाते हैं इसमें n। ठीक है, 9 हो गया। अब अगर हम इनको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास ये 4.4 मार्क्स वाला जो स्टूडेंट है वो हमारे पास ये मीन डेविएशन में आ जाता है। अब अगर हम लोग देखें मीडियन डेविएशन, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। ठीक है, अगर हम लोग मीडियन देखें में तो हमारे पास ये फार्मूला सेम वही रहना है, बस मीन की जगह पे हम लोगों ने मीडियन लिख देना है। ठीक है, तो अगर हम लोग जी सम देखें इसका, तो वो सम हमारे पास कैसे आता है, हम लोगों ने जो मीडियन फाइंड किया था यहाँ पर 39, वो हम लोगों ने इसमें से इसको इसमें से माइनस कर देना है। मीन 39 को माइनस करना है 32 में से। ठीक है, तो हमारे पास अगर हम मॉड लगाते हैं, अगर माइनस में भी आंसर आता है तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इनको करेंगे तो हमारे पास ये आता जाएगा। मीन अगर हम 32 माइनस 39 करें 7 आता है, 36 माइनस 39 करें तो 3 आता है, मॉड में करें तो वरना माइनस में आंसर आता है। ठीक है, तो फिर ये सारे को अगर हम सम लेते हैं हमारे पास 39 आ जाता है। सिंपली अब हम लोगों ने फार्मूलाज में वैल्यूज़ को पुट कर देना है। अगर हम करते हैं 39 डिवाइडेड बाय 9 तो हमारे पास 4.3 मार्क्स वाला जो स्टूडेंट है वो हमारे पास ये आता है मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन में। अब उन्होंने हमें कहा जी कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फाइंड करें। ठीक है, कोफिशिएंट के लिए हम लोगों को पता है हम लोगों ने क्या करना है, जो मीन डेविएशन हमारे पास आई हैं उसमें से जिसके थ्रू हम लोगों ने ये फाइंड किया है उसको डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो हम लोग के पास मीन डेविएशन फ्रॉम मीन जो था वो 4.4 आया था, और डिवाइडेड बाय हम लोगों के पास जो आया था ये क्या कहते हैं, ये मीन जो आया था हमारे पास वो 40 आया था। ठीक है, फिर अगर हम लोग देखें मीन डेविएशन और फ्रॉम मीडियन देखें तो ये हमारे पास 4.3 आया था, डिवाइडेड बाय मीडियन हमारे पास ये आया था यहाँ पर 39 मार्क्स वाला। ठीक हो गया, ये जी हमारे पास कोफिशिएंट्स आ गए दोनों के, और ये हमारी एग्जाम्पल 4.3 भी सॉल्व हो गई है।
जी, तो नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल 4.4, कैलकुलेट द मीन डेविएशन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन शोइंग द वेट्स ऑफ एप्पल्स। ये हम लोगों ने एप्पल्स के वेट्स दिया और फ्रीक्वेंसी दी हुई है। ठीक है, अब हम लोगों ने मीन डेविएशन फाइंड करना है। तो मीन डेविएशन का सबसे पहले तो हमें फार्मूला पता होना चाहिए। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे जी, खाली मीन फाइंड करेंगे। तो जो सिंपल मीन है, चलो पहले हम मीन डेविएशन देख लेते हैं। ठीक है, मीन डेविएशन का फार्मूला हमारे पास होता है सम ऑफ x1 माइनस एक्स बार ओवर n। सेम जैसे हम लोग मीन का फार्मूला यूज़ करते हैं वैसे ही ये करेंगे, बस ये है x की जगह पे हमने x माइनस एक्स बार यूज़ करना है। ठीक है, तो अब हम लोग के पास इसमें x जो है वो तो गिवन है, x बार कैसे लेंगे? x बार जो है वो अब हम लोग जी ऐसे फाइंड करेंगे सिंपल मीन का फार्मूला लगाकर। सम ऑफ fx ओवर n, ये हम लोग को जी पता है पहले से ही। तो अब हम लोग सम ऑफ fx कैसे लेंगे? अच्छा, ये उन लोगों ने हमें ग्रुप्ड की फॉर्म में डाटा दिया हुआ है। इसको हम लोगों ने पहले हम लोग फ्रीक्वेंसी तो उन्होंने दी हुई है, अब x हम लोगों ने कैसे फाइंड करना है? इनको प्लस कर 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास x आ जाएगा। 65 प्लस 84 करें तो जो हमारे पास आता है उसको हम 2 पे डिवाइड करें तो हमारे पास 74.2 आ जाता है। सेम ऐसे ही हम ये सारे कर लेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। f उन्होंने हमें दिया हुआ था, अब अगर हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये सारे आंसर्स आ जाते हैं। अब इसका सम ले लेंगे तो वो यहाँ पर यूज़ होगा 7350.0 डिवाइडेड बाई 60। इसको करेंगे सॉल्व तो हमारे पास जी 122.5 ग्राम्स में आंसर आता है। क्योंकि वेट उन्होंने हमें ग्राम्स में दिया हुआ है इसलिए हम लोगों ने ग्राम्स यूज़ करना है। आगे वो हमें कह रहे हैं जी मीन डेविएशन हम लोगों ने फाइंड करना है। तो मीन डेविएशन का फार्मूला सिंपली अप्लाई करेंगे तो उसके लिए हम लोग जी पहले x माइनस एक्स बार का सम फाइंड कर लेते हैं और f मल्टीप्लाई करके उसका सम फाइंड कर लेते हैं। x माइनस एक्स बार, अभी हम लोगों ने x बार फाइंड किया था ये, तो हम लोगों ने जी इसमें से इसको माइनस करते जाना है। 74 माइनस 122 करें तो हमारे पास माइनस 48 आता है। फिर अगर हम 94.5 माइनस 122.5 करें तो हमारे पास माइनस 28.0 आता है। फिर हम लोगों ने अगर इसको मॉड लगाते हैं तो ये माइनस जो है प्लस में कन्वर्ट हो जाता है सारा, और जो प्लस है वो प्लस ही रहेगा। मॉड का मतलब ये है कि सारी वैल्यूज़ प्लस में होनी चाहिए। अब जो हमारे पास आंसर्स आए थे उसको हम फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये आंसर आ जाता है। ठीक है, इन सबको प्लस करेंगे तो हमारे पास ये सम आ जाएगा, सम ऑफ f मॉड x1 माइनस एक्स बार। इसका आंसर आता है हमारे पास 1696 हमारे पास ये आंसर आता है। डिवाइडेड बाय n करें हमारे पास टोटल 60 आए थे, तो जी हमारे पास मीन डेविएशन आ जाता है ग्रुप्ड डाटा के तौर पर। ठीक हो गया, 28.27 ग्राम्स में। ठीक है जी, तो नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास आ रही है एग्जांपल 4.5। वो कहता है जी अ पॉपुलेशन ऑफ n10 हैज़ द ऑब्जर्वेशंस दिस, फाइंड द वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। हम लोगों ने वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करनी है पॉपुलेशन के लिए। ठीक है, तो जी हम लोगों ने ये डाटा लिख लिया है और लिख लेना है बल्कि और ये हम लोगों ने सबसे पहले जी इसमें हम लोगों ने पॉपुलेशन मीन फाइंड करना है। पॉपुलेशन मीन के लिए हमें पता है हम यूज़ करते हैं म्यू इज़ इक्वल टू सम ऑफ x ओवर n, कैपिटल N। ठीक है, तो सम ऑफ x करें तो हमारे पास जी x का जितना उन्होंने डाटा दिया था उसको प्लस करें तो हमारे पास 170 आता है, और डिवाइडेड बाय टोटल जो है हमारे पास ये 10 नंबर्स हैं वो आ जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आता है 17। ठीक है, अब पॉपुलेशन के अकॉर्डिंगली अगर हम लोग वेरिएंस फाइंड करते हैं तो वेरिएंस का फार्मूला हमारे पास आता है सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ x माइनस म्यू होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। ठीक है, ये हम लोगों के पास ये आता है पॉपुलेशन के हवाले से वेरिएंस का फार्मूला। तो अगर हम इसमें वैल्यूज़ को पुट करते हैं, हम लोगों के पास उन्होंने x दिया हुआ है, म्यू हम लोगों ने फाइंड किया, अब इनका हम लोगों ने माइनस करके सम लेना है। ठीक है, स्क्वायर करना है, हाँ ठीक है, और फिर उसका सम लेना है। अगर हम करते हैं तो जी हमारे पास ये 7 था, 7 में से हम लोगों ने माइनस करना है ये 17।
ठीक है, 7 में से ये 17 माइनस करना है हमने मीन को। अगर हम करते हैं तो हमारे पास 7 माइनस 17 करें तो हमारे पास -10 में आता है, 8 माइनस 17 करें -9 आता है, सो ऑन हम करते जाएंगे। अब जो हमारे पास आंसर आया था उसका हमने स्क्वायर ले लेना है, क्योंकि हमें यहाँ पर फार्मूले के अकॉर्डिंगली स्क्वायर में आंसर चाहिए और उसका सम चाहिए। तो हम लोगों ने जी स्क्वायर्स ले लेने हैं सबके, और जी हमारे पास सम करें तो 534 आता है, तो वो हम लोगों ने यहाँ पर लिख लेना है। 534 डिवाइडेड बाय n हमारे पास जी 10 था, तो ये हमारे पास 53.4 बन जाता है। अब अगर हम इसका अल्टरनेटिव वे यूज़ करें तो अल्टरनेटिव वे सिंपली ये है कि हम लोगों ने ये स्क्वायर ख़त्म करके दोनों साइड पे क्या ले लेना है जी, स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम लोगों ने दोनों साइड पे अंडर रूट ले लेना है। अगर हम इसके ऊपर अंडर रूट लेते हैं और इधर अंडर रूट लेते हैं तो ये स्क्वायर जो है अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास खाली सिग्मा बच जाता है, और यहाँ पर हमारे पास ये सबके ऊपर अंडर रूट आ जाता है। अगर हम सेम इसी तरह सॉल्व करके उसके बाद अंडर रूट लेते हैं तो हमारे पास 7.31 में आंसर आ जाता है। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग करते हैं जी अल्टरनेटिव मेथड को यूज़ करते हैं, उसके लिए स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए। स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हमारे पास पॉपुलेशन का जो फार्मूला है वो ये वाला यूज़ होता है, या ये यूज़ कर लें या ये यूज़ कर लें, एक ही बात है। हम लोग यहाँ से कर लेते हैं, इसको चाहे तो स्किप कर दें आप ये ऊपर वाले को, ठीक है। अगर हम ये करते हैं तो हमारे पास आता है सिग्मा इज इक्वल टू अंडर रूट सम ऑफ एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस सम ऑफ एक्स ओवर एन होल का स्क्वायर, ठीक है। ये पीछे भी हम लोगों ने यूज़ किया था। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, पहले इसका जो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का सम हम कैसे फाइंड करेंगे, ये हमारे पास एक्स था ना, इसका हमने स्क्वायर लेते जाना है तो हमारे पास ये आ जाएगा, और फिर उसका हम लोगों ने सम ले लेना है, ठीक हो गया। तो फिर हम लोग जी यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट करते हैं तो हमारे पास सम ऑफ एक्स स्क्वायर ओवर एन करेंगे, और फिर यहाँ पर सम ऑफ एक्स खाली जो हम लोग के पास आया था ये 170 डिवाइडेड बाय एन जो हमारे पास 10 है वो करेंगे। तो इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है, ये आता है हमारे पास, अगर हम इसमें वैल्यूज़ को पुट करते हैं और फिर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास ये आता है। फिर हम लोगों ने 17 का स्क्वायर ले लेना है, और जो आएगा उसको माइनस करेंगे तो हमारे पास 53.4 आ जाता है। फिर उसका अगर हम अंडर रूट लेते हैं तो हमारे पास 7.31 आंसर आ जाता है, ठीक हो गया। ये हम लोगों ने जी एग्जाम्पल 4.5 सॉल्व कर ली, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ रही एग्जाम्पल 4.6। अगर हम इसको पढ़ें तो वो कहता है कैलकुलेट द वेरियंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम द फॉलोइंग मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 9 स्टूडेंट्स। ये उन्होंने हमें मार्क्स दिए हुए हैं, और सेम जैसे उन्होंने हमें 4.6 में बोला है कि हम लोगों ने स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरियंस फाइंड करना है, यहाँ पर भी वही फाइंड करना है, सेम वही मेथड है। बस ये है कि वहाँ पर हम लोगों ने सिग्मा यूज़ किया था, लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने जी एस यूज़ करना है, स्क्वायर। बाकी फार्मूलाज और सब कुछ सेम है, ठीक है, कुछ भी चेंज नहीं है। एन जो है वो उधर कैपिटल था, यहाँ पर स्मॉल में आ जाएगा। बाकी टोटली देख सकते हैं आप लोग, सारा कुछ सेम है। इसको आप लोग चाहे तो स्किप कर दें, यहीं से फार्मूला शुरू कर दें, आपका आंसर यही आएगा, ठीक है। ये बस आपने इसमें दो जो है ना 2 पॉइंट्स और ऐड कर लेने हैं, मतलब इसको मज़ीद एक्सप्लेन करना है, ठीक हो गया। अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हैं डायरेक्ट कर लें, लेकिन अगर आप इसको मज़ीद एक्सप्लेन कर देते हैं, मीन वैल्यूज़ पुट करके पहले लिखें, उसके बाद इनको डिवाइड करें, और फिर उसके बाद जी इनको टोटल को आपस में कर लें माइनस, तो फिर ज़्यादा इजी हो जाएगा आपके लिए भी और समझने वाले के लिए भी, एग्जामिनर के लिए भी। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा सेम टू सेम 4.5 की तरह, ये 4.6 सॉल्व होगी। नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल 4.7, तो हमारे पास है जी, वो कहता है कैलकुलेट द वेरियंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम द डाटा ऑफ एग्जाम्पल 4.4 द नेसेसरी कैलकुलेशन में बी कैरिड आउट ऑन एन इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर एज बिलो। ये हम लोगों को उन्होंने डाटा दिया है, ठीक है। ये सिर्फ हम लोगों को उन्होंने एक्स और फ्रिक्वेंसी दी होगी बस। तो जैसे पिछली 2 एग्जांपल्स में हम लोगों ने जो है वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड किया, इसमें भी हम लोगों ने वही करना है, सेम टू सेम वही मेथड है। बस ये है कि वो अनग्रुप्ड था और ये ग्रुप्ड की फॉर्म में है। तो हम लोगों को पता है जी ग्रुप्ड की फॉर्म में जहाँ पर भी एक्स होगा उसके साथ हम लोगों ने एफ़ को ऐड कर देना है। बाकी सारा मेथड सब कुछ सेम है, ठीक है। ये जी हम लोगों के पास वेरिएंस है नहीं, ये स्टैंडर्ड डेविएशन का ही फार्मूला है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने